पद्म पुरस्कार जो है पढ़े थे, इसमें आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड और बाकी दोस्तों सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है मैंने आपको लिखाया था, जहां से एग्जाम में सवाल बनते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं कुछ और महत्वपूर्ण अवार्ड आपको लिखा रहा हूं से आपके। देखिए फर्स्ट दोस्तों आपके ज्ञानपीठ अवार्ड, बड़ा सा महत्वपूर्ण अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड। अक्सर दोस्तों एग्जाम में पूछने वाला अवार्ड आपके ज्ञानपीठ अवार्ड। देखिए पहली बार दोस्तों आपके यह अवार्ड पहली बार पूछूं आपसे किसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में यह अवार्ड नवीनतम जो 98वें नंबर का है वो किसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, और वहीं दोस्तों पूछूं आपसे इस अवार्ड की इनामी राशि जो है वो कितनी है। ठीक है, और थर्ड दोस्तों आपके यह जो अवार्ड आपके कितनी लैंग्वेज में यह अवार्ड मिलता है। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपके सामने, बुक पहुंच गई है, धन्यवाद दोस्तों आपका, पढ़ लेना, बुक पहुंच गई है तो उसको, जहां नहीं पहुंची वहां पहुंच जाएगी। एक बच्चा बोल रहा है कि सर 1000 में कितना घोटाला किया आपने, कुछ भी बोल सकते हो आप दोस्तों, आपके पास आर्टिकल 19(1)(a) से पूरा ही फ्रीडम है, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, पर दोस्तों मेरे पास भी आर्टिकल 19(1)(a) से फ्रीडम है कि मैं किसी को भी ब्लॉक कर सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर खोपड़ी खराब हुई पटक पटक के मारूंगा, ध्यान रखियो मेरी बात है ना। अब सुन मेरी बात, पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला सो, तो पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, अरे याद करो, जी शंकर कुरूप किसको मिला है, जी शंकर कुरूप साहब को पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ठीक है, सो नवीनतम ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला दोस्तों आपके, अरे नवीनतम पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में राम भद्राचार्य, किसको, राम भद्राचार्य जी को मिला आपके अवार्ड, और गुलजार साहब को मिला है। ठीक है, तो राम भद्राचार्य जी और गुलजार साहब को अभी हाल ही में 58वें नंबर का अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, इनामी राशि पूछूं आपसे, 11 लाख रुपए जो है वो इनामी राशि होती है, ये आपको छापना है। ठीक है, लैंग्वेज पूछूं तो आपसे, लैंग्वेज कितने आपसे, लैंग्वेज दोस्तों आपके 22 प्लस दोस्तों आपके एक जो है इंग्लिश लैंग्वेज शामिल होती है इसमें, तो कुल 23 लैंग्वेज के अंदर ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त होता है। ठीक है, तो 22 तो हमारे संविधान की भाषा है, और सो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो शामिल इसमें होती है। इंग्लिश पूछूं आपसे, यहाँ पर सो इंग्लिश में आपके सो पहली बार किसको सो अवार्ड मिला था आपके, अरे इंग्लिश में अवार्ड सो किसको पहली बार सो मिला आपके, इंग्लिश में अवार्ड पूछूं आपसे पहली बार किसको, अमिताभ घोष, किसको, अमिताभ घोष जो है इनको इंग्लिश में पहली बार अवार्ड मिला है। ये बस 4-5 पॉइंट आप याद कर लो, एग्जाम में ज्ञानपीठ अवार्ड पूछे तो आपसे पहला पूछेगा नवीनतम से पूछ सकता है आपसे, इनामी राशि पूछ सकता है आपसे, इंग्लिश वाला पहला किसको मिला तो ये पूछ सकता है, और पहली महिला पूछ सकता है, कौन, पहली महिला जो है यह सवाल भी पूछ सकता है आपसे। तो बताओ पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था उनका नाम क्या है, यह भी आपको लगे हाथ छाप देना है। ठीक है, तो पहली महिला कौन सी है, इस सवाल का दोस्तों आंसर छापिए, पहली महिला कौन सी आपको बताना है। ठीक है, पहली महिला से पूछूं आपसे सो वो कौन सी है, अरे पहली महिला दोस्तों कौन सी है वो आपको बताना है। ठीक है, लिखो सेकंड सो लिखना आपके महावीर चक्र, इसमें सवाल पूछता है आपसे सो महावीर चक्र पूछूं आपसे। देखो सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यहाँ पर यह है कि सो महावीर चक्र सो एक होता है परमवीर, तो पहले परमवीर लिखो। ठीक है, पहले लिखो परमवीर। ठीक है, सवाल पूछो तो आपसे परमवीर चक्र पूछे आपसे, सर्वोच्च सम्मान सो वीरता, सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है, तो सर्वोच्च वीरता सम्मान जो भारत में वो है परमवीर चक्र। ठीक है, सो पहला परमवीर चक्र पूछूं आपसे, हाँ अभी उसका आंसर मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो पहला परमवीर चक्र जो है किसको प्राप्त हुआ है, ये सवाल दोस्तों आपके लिए। ठीक है, मैंने सवाल पूछा आपसे पहली महिला कौन सी लिखना, आशा पूर्णा देवी कौन है, आशा पूर्णा देवी पहली महिला है जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सवाल दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भारत का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा, आपके परमवीर चक्र अवार्ड होता है, भारत का हाईएस्ट वीरता सम्मान, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे पहली बार किसको मिला, पहली बार जो है किसको मिला था, मेजर सोमनाथ, किसको, मेजर सोमनाथ शर्मा जो है इनको पहली बार ये अवार्ड मिला था, आपको ध्यान रखना है। किसको, तो मेजर सोमनाथ शर्मा दोस्तों इनको पहली बार अवार्ड मिला है। और अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले से ये अवार्ड किसको मिला था, आपके कैप्टन विक्रम बत्रा दोस्तों, उनको भी ये अवार्ड मिला था कारगिल दोस्तों वॉर के लिए ना, कारगिल वॉर कैप्टन विक्रम बत्रा दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा जो है ये दिल मांगे मोर, याद सो आपको
कैप्टन विक्रम बत्रा जो है उनको भी ये अवार्ड मिला हुआ है। परमवीर चक्र जो है ये सो भारत का हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट आपके सर्वोच्च वीरता सम्मान आपकी यही है। और मेजर सोमनाथ शर्मा, एग्जाम में ये सवाल खूब पूछता है पहली बार किसको मिला है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को पहली बार ये अवार्ड मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इनको भी ये अवार्ड जो है वो मिल चुका है। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, शांति काल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? देखो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछूं आपसे, परमवीर चक्र, ठीक है। शांति काल का सर्वोच्च सम्मान पूछूं आपसे, लिखना शांति काल का सर्वोच्च सम्मान, जैसो शांति काल का सर्वोच्च सम्मान जो है वो कौन सा रसगुल्ला, ये दोस्तों आपको बताना है मुझे ना। शांति काल का सर्वोच्च सम्मान जो है वो कौन सा है, ये सवाल दोस्तों आपके लिए। और अभी दोस्तों हाल ही में किसको वीर चक्र मिला है, यह सवाल भी आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में किसको बहुत चर्चा में रहे थे आपके, अभी हाल ही में मरणोपरांत मिला है, शहीद होने के बाद ये अवार्ड मिला है वीर चक्र। मैंने सवाल आपसे ये सो पूछा है आपके, अभी दोस्तों हाल ही में आपके कीर्ति चक्र पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में जो कीर्ति चक्र है वो किसको मिला है, ये आपको बताना है, ठीक है। एक सवाल तो आपके लिए यहाँ पर ये हो गया कि सर्वोच्च शांति काल का सर्वोच्च अवार्ड पूछूं आपसे, अशोक चक्र, लिखना शांति काल का सर्वोच्च चक्र कौन सा है, वो अशोक चक्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही सवाल से पूछा मैंने आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में कीर्ति चक्र पूछू किसको सो मिला अभी हाल ही में, अरे कैप्टन लिखना आपके कौन, आपके अरे अंशुमन सिंह, सो बहुत चर्चा में रहे हैं अंशुमन सिंह छात्र, सो अंशुमन सिंह जो है इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। कहते हैं दोस्तों इंसान जब यहाँ से इंसान ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया इंसान ने, फिर भी दोस्तों मीडिया को इंटरेस्ट पता है किसमें, इनकी फैमिली में रसगुल्ला, इनके इनके जज्बे में, इनके जुनून, इनके पागलपन में नहीं दोस्तों ना। जिस बंदे ने दूसरे के परिवार को बचाने के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया, जिस बंदे ने आपके भारत की मातृभूमि की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दे दिया दोस्तों, वो मीडिया आज जो है इनके बारे में बात नहीं कर रही है, इनके परिवार के बारे में बात कर रही है, क्योंकि रसगुल्ला टीआरपी उसी में दोस्तों, सारा खेल किसका, सारा खेल जो है इसका दोस्तों ना। मतलब इनके परिवार को अगर उछाल के टीआरपी मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है, रसगुल्ला सारा खेल इसका दोस्तों। मीडिया को इनसे कोई मतलब नहीं रहा है ना, मीडिया को इस बात से मतलब है कि अवार्ड किसके पास गया है, पैसा किसके पास गया है, वो सारा मतलब मीडिया को इस बात से है। इससे इनसे मतलब थोड़ी है मीडिया को, ये तो चले गए दोस्तों ना, क्या हुआ इनका, चले गए तो एक दिन बात करी मीडिया ने तो उसके बाद तो सारा खेल किसका है, इसका रह गया रसगुल्ला। तो लिखिए कीर्ति चक्र, कभी सवाल पूछ ले आपसे तो मैंने लिखा दिया आपको यहाँ पर कि सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, सर्वोच्च वीर सम्मान आपके वो है आपका परमवीर चक्र, ठीक है। बाकी दोस्तों मैंने कहा आपसे शांति काल में कौन सा, अशोक चक्र है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे लिखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड, लिखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है यह किसको मिला आपको, देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड पहली बार किसको मिला, ठीक है। और अभी दोस्तों हम हाल ही में नवीनतम किसको मिला हुआ है, दो लिख लीजिए, ठीक है। फिल्मी जगत का हाईएस्ट अवार्ड भारत में कौन सा है, दादा साहब फाल्के अवार्ड है। सवाल मैंने पूछा आपसे, यह अवार्ड पहली बार किसको मिला, यह अवार्ड पहली बार देविका रानी को मिला, ठीक है। पहली बार देविका रानी को यह अवार्ड प्राप्त हुआ था, नोट करना, ठीक है। तो पहली बार अवार्ड पूछूं आपसे देविका रानी को मिला था 1969 जो है इसमें यह अवार्ड प्राप्त हुआ था, ठीक है। अभी तो सर नवीनतम पूछूं किसको, आपके नवीनतम किसको मिला, आपके 53वां नंबर का नवीनतम है, वो मिला वहीदा रहमान, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो मेकअप दिख जाएगा। लिखिए वहीदा रहमान 53वें नंबर का भी हाल ही में इनको मिला है, ठीक है। तो लिखिएगा पहला अवार्ड किसको मिला, देविका रानी जी को मिला है। और आपके जो 53वां जो अवार्ड किसको मिला, आपके वहीदा रहमान जी को मिला। नवीनतम दोस्तों अवार्ड है, इसको आपको धना नवीनतम अवार्ड आपके ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, इसको थोड़ा बहुत आपको नोट करना है, ठीक है। तो पहला और नवीनतम एग्जाम में पूछता है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके, लिखिए व्यास सम्मान, लिखिए व्यास सम्मान दोस्तों, एक लिखिए आपके व्यास सम्मान और एक लिख दीजिए आपके सरस्वती सम्मान। इनको देने वाला कौन है, इनको देने वाला बिड़ला फाउंडेशन होता है, ठीक है। देखो पहली बार दोस्तों आपके यह अवार्ड पहली बार किसको मिले, ठीक है, पहली बार किसको मिले, और ये अवार्ड नवीनतम किसको मिले, ठीक है,
नवीनतम किसको मिले हैं, यही दो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, पहली बार किसको मिले और सो नवीनतम किसको मिले, ठीक है। पूछूं आपसे व्यास सम्मान से पहली बार किसको मिला, आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा, किसको मिला है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है इनको पहली बार ये सम्मान प्राप्त हुआ, आपको नोट करना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके अभी हाल ही में किसको मिला है, पुष्पा भारती जो है इनको ये अवार्ड मिला है। और सो याद करो, यादें यादें और सिर्फ तेरी यादें लिखना, यादें यादें और सिर्फ तेरी यादें, इसके लिए अवार्ड मिला है किसको, आपके पुष्पा भारती को अभी हाल ही में 33वां नंबर वाला अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो आपसे पूछूं आपसे, ये सो पूछा आपसे हरिवंश राय बच्चन किसको मिला, सो हरिवंश राय बच्चन साहब को पहली बार अवार्ड मिला था, सरस्वती सम्मान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। और सो अभी किसको मिला आपके, अभी दोस्तों हाल ही में किसको मिला आपके, अभी हाल ही में शिव शंकरी जी को सो मिला है। और किसके लिए मिला है, सूर्यवंशम के लिए मिला है, सूर्यवंशम साहब सो इसके लिए शिव शंकरी सो इनको आपके, अरे दोस्तों इनके, अरे दोस्तों अरे तरीके इनके दोस्तों इनके बाद किसको मिल चुका है, सो इनके बाद भी किसी को मिल चुका है रसगुल्ला, बताओ इनके बाद पूछूं आपसे वो किसको मिल चुका है, बताओ रसगुल्ला। शिव शंकरी जी को सूर्यवंशम के लिए 32वां नंबर वाला सो अवार्ड था, अभी कुछ दिनों से पहले आपके 33वां वाला अवार्ड मिल चुका है, बताओ किसको मिला रसगुल्ला, अरे बिल्कुल दोस्तों प्रभा वर्मा, कौन सा, प्रभा वर्मा जी को मिला है, बिल्कुल दोस्तों लिखना, प्रभा वर्मा जी को अभी हाल ही में नवीनतम अवार्ड मिल चुका है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो प्रभा वर्मा जी को अभी दोस्तों हाल ही में नवीनतम अवार्ड मिल चुका है, इनका नाम भी आपको ध्यान ना, एग्जाम वाला पूछ सकता है। प्रभा वर्मा 33वां अवार्ड है, और उधर किसका है, पुष्पा भारती का है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो प्रभा वर्मा और पुष्पा भारती आपको ध्यान रखना है, लिखिए मेजर ध्यानचंद लिखना, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, लिखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पूछूं आपसे पहली बात दोस्तों आपके खेल का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, खेल का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, खेल का दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड पूछूं आपसे, सेकंड दोस्तों आपके लिखना, आपके अभी दोस्तों आप देखो इसका नाम 2021 में क्या हो चुका था, ये हो चुका है, इससे पहले इसका नाम राजीव गांधी अवार्ड था, अब इसका नाम 21 के अंदर कौन सा हो चुका है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो चुका है, ठीक है। नवीनतम पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में आपके 2023 में कौन सा मिला, सो आपके वो मिला रसगुल्ला, कौन सा, अभी दोस्तों अगस्त के महीने में दोबारा मिलेगा, सो अगस्त के महीने में आपके दोबारा से मिल सकता है आपके। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मनु भाकर जो है ना, इनको दोस्तों ये अवार्ड मिलेगा, ठीक है। ऐसी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मनु भाकर जो है उनको ये अवार्ड इस साल मिल सकता है, उम्मीद है रसगुल्ला, है ना, मिल सकता है उनको अवार्ड आपके इस साल जो है अगस्त के महीने में तो मिलेगा ये अवार्ड आपके। और ओलंपिक समाप्त होगा महीने अगस्त के महीने में, और उसके बाद में ये अवार्ड मिलने वाला, तो मनु भाकर प्रबल कैंडिडेट रहने वाली है इस बार इस अवार्ड की, ठीक है। नवीनतम पूछूं आपसे कौन सा, सात्विक चिराग की जो जोड़ी है, ये नवीनतम आपको नोट करना है, सात्विक चिराग की जोड़ी जो है इनको दोस्तों आपके अवार्ड मिला है, ये ओलंपिक में हार गई है पर इस जोड़ी को अवार्ड मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, यह भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, ठीक है। लास्ट तो लिखिए अर्जुन अवार्ड, ठीक है। अच्छा इसकी शुरुआत पूछूं आपसे, इसकी शुरुआत कब होती है, 1951 में शुरुआत इसकी होती है, और विश्वनाथ आनंद जो है इनको दोस्तों अवार्ड मिला था आपके, और सो वर्तमान में इसके 25 लाख रुपए जो है इनामी राशि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट लिख दीजिए अर्जुन अवार्ड, इसको है अर्जुन अवार्ड। पूछूं आपसे इसकी शुरुआत से कब होती है, 61 में शुरुआत इसकी होती है रसगुल्ला। और सवाल पूछूं आपसे इसकी जो इनामी राशि आपके 15 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है। और अभी दोस्तों हाल ही में मोहम्मद शमी को कौन सा अवार्ड मिला था, आपके अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है। बाकी दोस्तों बहुत सारे दोस्तों और भी अवार्ड मिले ना। दिव्य कृति सिंह पूछूं आपसे, पहली घुड़सवार महिला जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है। लिखिए दिव्य कृति सिंह पूछूं आपसे, पहली घुड़सवार महिला जिनको अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है वो आपकी है, ठीक है। पारुल चौधरी पूछूं आपसे, धाविका दोस्तों उत्तर प्रदेश की धाविका है, इनको भी अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको नोट करना है, ठीक है। शीतल देवी पूछूं आपसे, याद को पैरा तीरंदाज पूछूं आपसे, जो दिव्यांग खिलाड़ी तीरंदाज की, इनको भी अवार्ड मिला है, शीतल देवी को भी आपको नोट करना है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। दिव्य कृति सिंह, पारुल चौधरी, मोहम्मद शमी, शीतल देवी आपके, इसके अलावा सो और भी थी, है ना, प्राची यादव नो, प्राची यादव पैरा कैनोइंग, कौन सा है, पैरा नोइंग जो है
पैरा नोइंग खेल जो है इसके लिए इनको अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश की रहने वाली है ना। ये सारे अवार्ड किसको, आपके अर्जुन अवार्ड के रूप में ये कुछ अवार्ड आपको नोट करना है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपको मैगजीन दिखाई दे रही है, हाफ ईयरली मैगजीन यहाँ पर है, और ये आपको जो हमारी जो जीके जीएस वाली किताब है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि जो दोनों आपके जो मार्केट में आपको ऑफलाइन जो उपलब्ध है। आप जाओ मार्केट में, ये वाली मैगजीन भी मिल जाएगी आपको, और ये वाली बुक भी आपको मिल जाएगी। बाकी पूछ लेना आप औरों से कि बुक कैसी है, कैसी लगी बुक जो है, अति महत्वपूर्ण